आज हम इकाई अंक का सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। ये जो लिखा है इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमने बोला था सबका इकाई अंक लेना है आपको। तो यहाँ 7 है गुणे इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 8, आगे का इकाई अंक 3। गुणा है तो गुणा, प्लस रहता तो प्लस, जो रहेगा वही लिखना है। इतना देखते ही आपको एक चीज दिखा कि सर 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाता है तो इकाई अंक तो 0 हो जाता है। ये बात तुम लिखा भी दिए थे जानबूझ के कि अगर एक प्रोडक्ट में 5 है और इसके साथ कोई इवन नंबर दिख रहा है तो ये मल्टीप्लाई होके 0 देगा। 8 पचे 40 के 0, और जब 0 का गुणा किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 ना आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनिए, ये 5 है और ये 8 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 8 पचे 40 में 0 होगा कि नहीं होगा? अब 0 का गुणा 3 में करो 0, फिर 9 में करो 0, अब फिर 7 में करो 0। एक बार जब 0 आ गया तो किसी में भी गुणा करना होगा 0 ना आते रहेगा, इसलिए आंसर क्या है इसका? 0। चलो 2 नंबर का हल करो। हाँ बहुत अच्छा। 2 नंबर है 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 का इकाई अंक। हालांकि इसमें सबका इकाई अंक ना निकालना है, इसमें जो भी सवाल लिखेंगे वो क्या निकालना है? इकाई अंक। तो देखो तो यहाँ पे इकाई अंक ऑलरेडी 3 है और इसका इकाई अंक क्या है? 8, इसका इकाई अंक 7 और इसका इकाई अंक 6। इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा ही लिखेंगे, यहाँ भी गुणा है गुणा, जो चिन्ह है वही लिखना है। अब गुणा करना है। 3 8 24 के इकाई अंक, 4 7 28 के इकाई अंक, 8 6 के 48 का इकाई अंक। खत्म ना हो गया तो आंसर भी क्या हो गया? आंसर 8। ऐसे इकाई अंक निकाल। क्लियर है एकदम? 3 नंबर 5, और एक बार 5 आ गया तो किसी भी इवन के साथ गुणा होके 0 बना देगा वो। इसका इकाई अंक क्या होगा? सहमत है कि नहीं? ये डॉट वाला छोड़ दीजिएगा, खाली नहीं कर दीजिएगा। 1 दूनी 2 2 3 6 6 9 54 के 4। अरे बिचवा में 84 85 86 87 88 सब न है। एक बार 5 आ गया तो देख लेना है कि कोई इवेन है कि नहीं। यहाँ तो बहुत सारे इवेन है, 82 है 84 है 86 है 88 है। कौनों के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। एक बार जब 0 आ गया उसमें किसी का भी गुणा करिएगा क्या बन जाएगा? 0। इसलिए इसका आंसर क्या है? 0। 4 नंबर का आंसर। चार नंबर है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक। ऑलवेज 5, ये मैंने लिखा है आप सभी अभाज्य संख्या। अच्छा सभी अभाज्य संख्या, अब जब सभी अभाज्य बोल दिया तब तो 2 से शुरू हो जाएगा कि विषम बोल दिया। ध्यान से पढ़ना होगा, सभी अभाज्य है कि सभी विषम अभाज्य। अगर विषम अभाज्य है तो 3 से शुरू होगा, 5 7 ऐसे ही नहीं चलेगा।
तो बताओ बाबू, इसको जब गुणा करोगे तो क्या 5 आया हुआ है, और 5 का गुणा जो होगा वो किसी न किसी विषम संख्या के साथ होगा, और 5 एक ऐसा नंबर है जिसका गुणा किसी भी विषम के साथ करोगे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? विषम में क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, यही ना हो सकता है। 5 का गुणा 1 में करो 5, 5 का गुणा 3 में करो 15 के 5, इकाई अंक से मतलब है खाली। 5 का गुणा 7 में करो 5 7 35, इकाई अंक 5। 5 का गुणा 9 में करो 5। इसलिए बात बोल सकते हैं कि अगर 5 का गुणा विषम संख्या में होगा तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? सर इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। तो क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर बोल सकता हूं इसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा? बोलो साहब, 5 होगा कि हमेशा 5 ही होगा? केवल 5 ही होगा हमेशा। याद रहेगा ऐसा बात। ये गुणा करने लगेंगे सब लिख पाइएगा आप, आगे और भी ना है सब, आप कुल नहीं लिख पाएंगे। बस आप लॉजिक समझ रहे हैं कि आगे जो भी आएगा ऑड नंबर आएगा, और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में करोगे, कितनी बार भी करोगे ऑड नंबर में, हमेशा क्या आएगा? इकाई। चलो 5 का आंसर बोलो। 5 का 0 आंसर आया है। तुम लोग नहीं कर रहे हो, करो, ग्रुप में नहीं हो। अगला सवाल लिखा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। सभी अभाज्य संख्या, देखो मैं लिख दे रहा हूं, तब तक लिख के काम चला लो। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, इसका भी हमेशा 0 होगा क्या? जैसे इसका हमेशा 5 हुआ तो उसका हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि सभी अभाज्य बोलने मतलब 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही ना चलते रहेगा। तो आप कहोगे सर अगर 5 के साथ इवन नंबर आ जाता है तो गुणा होके 0 हो जाता है, और एक बार 0 हो गया तो उसमें किसी का भी गुणा करते रहिए, हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0। तो इस सवाल का जवाब हमेशा 0 आंसर है, केवल 2 की वजह से। 2 नहीं था तो 5। ठीक है, नहीं बुझा रहा है क्या नूनू? क्या बोला है? सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? इसीलिए 2 आ गया। 2 के बाद उसके बाद यही सबको बोला गुणा करो। तो आगे तो जान रहे हो अब होगा 11, 13, 17, 19 होगा सब। तो मैं बोला छोड़ो, अभी यहीं पे देखो कि 2 आया है कि 5 आया है, ये दोनों गुणा होगा तो 0 होगा कि नहीं इकाई? जब एक बार 0 आ गया तो 0 में 3 का करूं, 7 का करूं, किसी का भी करते रहूं, 0 ही ना प्राप्त होगा। समझ गए? बोला करो यार, पूछ लिया करो। ठीक है? पते सर कहाँ करो? गांव कहाँ? पर्वतपुर है। मतलब गुणा करो उसको। जैसे यहाँ पावर 2 है तो आप 0 गुणे 0 2 बार करोगे, तो 0 गुणे 0 करोगे क्या आएगा? 0। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के पावर 2 है, इसका मतलब 1 गुणे 1 करोगे, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, दिन भर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करते रहो, 1 ही तो आएगा। परंतु यहाँ क्या है? 2, और पावर क्या है? अब तुम 2 के पावर 2 लिखोगे, जैसे यहाँ भी पावर, सबके पावर 2 ही था एक्चुअल में, ये वैल्यू अब 2 नहीं आएगा। यहां देखो ये 3 है इकाई अंक, इसके पावर में क्या है? ऐसे सजा लीजिए। इतना बड़ा नंबर से हमको नहीं मतलब है, इकाई अंक से मतलब है।
क्योंकि क्या निकालना है, इकाई अंक। जीरो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जीरो गुणे जीरो, तो जीरो गुणे जीरो क्या होगा, एक स्क्वायर का मतलब एक गुणे एक क्या होगा, दो स्क्वायर का मतलब क्या है, दो गुणे दो चार, और तीन स्क्वायर का मतलब क्या है, तीन गुणे तीन, दो बार में तीन गुणे तीन नौ। जोड़िए तो साहब, 9 4 13 1 14 प्लस 0 14, क्या इसका जोड़ 14 आएगा, हमको जोड़ चाहिए कि इकाई अंक चाहिए, तो 14 का इकाई अंक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 14 में से क्या आंसर करोगे, 4 अंक निकाला। यहाँ पे जितना सवाल होगा ना सब इकाई अंक निकालना, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, इकाई अंक। तो सीधे सवाल देखते हैं, सवाल क्या दिया है, कहां भाग गया, हाँ लिखा है 25 के पावर 62 51 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54, इसी का इकाई अंक निकालना है। सही है ना सवाल। अब देखो भाई कितना आसान है, आपको कॉन्सेप्ट जो बताए थे वो याद है, तो दूगो में तो मेहनतें नहीं करना है। क्या आपका आंसर आया है, 0, हाँ चलिए 6 आया है, 0 आया है, 6 आया है, देखते हैं क्या है। 0 वाले देखिए, ये 25 के पावर 62 51 है, हमको पूरा 25 से मतलब है कि इसके इकाई अंक से, तो आप इसको ऐसे लिखा करिए 5, और जैसे ही लिखिएगा तो पावर में मैं बोला था कि 5 के पावर यहाँ 62 से 51 है, तो 5 के पावर में कोई भी या कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, 5 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, क्या ये हमेशा इकाई अंक 5 ही देता है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 दिन भर करते रहिए, 5 ना आएगा। 5 पचे 25 में 5, 5 पचे 25 में 5, 5 पचे 25 में आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन हर बार 5 आ रहा है कि नहीं। ऐसा ही कहानी 6 का भी था कि 6 के पावर में भी कोई भी प्राकृतिक संख्या, क्या ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं? यहाँ जो पावर में लिखी हुई संख्या है ये सब प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? वही मैं बोल रहा हूं, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, ये सब इकाई अंक हमेशा क्या देते हैं? इसका भी इकाई अंक 6 रहेगा और इसका इकाई अंक, तो आप देखो ये दोनों तो हल ही नहीं करना था, ये दोनों तो पता है, ये 5 है और ये 6 है, मेन यहां था आपका। इसका इकाई अंक क्या है? तो मैंने बोला था जब 2 3 7 8 यही 4 गो अंक है, अगर ये कहीं इकाई में आ गया, जैसे यहां 3 है, तो आप पावर में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल दें, तो 54 में 4 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा ये देख लेना। तो आप कहोगे 52 कट जाएगा, 2 बचेगा, वही जो शेष आएगा ना वो आप इस इकाई अंक के पावर लिख देना। तो 3 के पावर क्या लिखाएगा यहाँ, अब 3 के पावर 2 का क्या हो जाता है, ये आपको देख के ही डिसाइड कर लेना। इसका इकाई अंक चलो 5 लिख लिया, बीच में प्लस है ना, प्लस। इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक सर 9 आ गया, 9 ना आ गया, सॉल्व करो। तीनों जोड़ना है सर, तो 9 6 और 15 5 और 20 के इकाई अंक, तो 0 ना आंसर होगा, 6 नहीं ना आंसर, 1 9। चलो 8 का आंसर बोलो, आपका 9 आया है, जिनका नहीं आया सीखना। आपको ना सबसे पहले बेस देखना है, बेस का इकाई अंक क्या है 3,
यहां चुपचाप पहला स्टेप में 3 लिख दिया करो। पावर में क्या है 46, एक स्टेप लिख लो अगर नहीं आ रहा है तो। देखो यहां इकाई अंक 3, पावर क्या था 46, वो लिख लो पहला स्टेप। अब मैंने बोला था कि जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो पावर में 4 से भाग देके शेष निकाल लेना। तो दे दो 46 में 4 से भाग दो, क्या 11 बार में 44 जाएगा और 2 बचेगा, तो शेष क्या आया 2। अब अगला स्टेप में यही जो इकाई अंक 3 है इसके पावर ये 46 खत्म हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा शेष। शेष क्या आया है 2 लिखा जाएगा। और इसका मान तो आप जानते हैं 3 स्क्वायर क्या होता है 3 गुणे 3 9 होता है। बस एक स्टेप बढ़ा लो, आपको दिक्कत नहीं होगा, आंसर एक बार में करेक्ट आएगा। क्लियर हुआ जी। चलो 9 का आंसर बताओ। 9 एस दिया है, अल्फाबेट एस इज इक्वल टू 9 टू द पावर 97 एंड प्लस 27 टू द पावर 9 का अंतिम अंक क्या होगा। सर अंतिम अंक को ही तो इकाई अंक कहा जाता है। किसी संख्या के अंतिम अंक को ही नहीं इकाई अंक कहा जाता है। तो चाहे आपको बोले अंतिम अंक क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा, आप निकालिए। ध्यान से बताइए 9 का हिसाब तो हम आपको पहले बताए थे इवन ऑड पे। खाली ना ये जो पावर में 4 से भाग देना है वो किसके लिए देना है 2, 3, 7, 8। बाकी तो हम हिसाब एकदम डायरेक्ट आपको याद करवा दिए। यहां इकाई अंक क्या है 9। 9 का कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि 9 के पावर इवन है कि ऑड है, खाली देख लेना बस। इसमें 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, दोगे भी तो वही उत्तर आएगा, आप दीजिएगा तब भी वही उत्तर आएगा। लिख दे क्या यहां 9 के पावर विषम होगा तो इकाई अंक हमेशा 9, और 9 के पावर सम होगा तो इकाई अंक हमेशा 1। ये याद रखिए, आपको थोड़ा मदद होगा, जल्दी होगा। याद देखो तो 9 के पावर सम है कि विषम, 97 सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम है ना। और 9 के पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, तो इसका तो डायरेक्ट हो गया 9। अच्छा इसका इकाई अंक 7 है ना। अब बताओ 7 इकाई अंक वाले को ऐसे लिखोगे 7 के पावर क्या दिया था, ऐसे लिखना। और 2, 3, 7, 8 का हिसाब है कि पावर में 4 से भाग देके शेष निकाला जाए। तो 9 में 4 से भाग देंगे तो क्या शेष 1 आएगा। अब यही शेष आपको यहां हटा के लिख देना है। ये 9 है और यहां 7 के पावर क्या शेष आया था 1 लिखना। 7 के पावर 1 का मान 7 होगा, तो ये है 9 प्लस 7, 9 7 9 7 16, 16 के इकाई अंक 6 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है सर इकाई अंक चैप्टर, अगर ये आप करिए अच्छा से तभी ना आगे थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल किया जाएगा। पहले इसको निपटाइए अच्छा से, तो इसका हमेशा 4 का स्क्वायर 16 का 6 हो जाएगा। ये सब याद रहेगा तो समय बचेगा। अच्छा मान लो इकाई अंक 0 है, अब पावर कुछ भी है, पावर कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर से लेना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 है, पावर कुछ भी है तो इसका भी क्या होगा 1 होगा। 5 है, पावर कुछ भी है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 5। 6 है, पावर कुछ भी है, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा। ये चीज कम से कम देखो ध्यान से, 4 गो यहां और 2 गो यहां, 6 गो इकाई अंक तो आसान है एकदम। बच क्या गया सर 2, 3, 7, 8, यही ना बच गया। अब इनके पावर में मान लो कुछ भी है, ये कुछ भी है, तो आपको इस कुछ भी में क्या करना है सर, इस कुछ भी वाला में 4 से भाग देना है। यहां भी कुछ भी हो,
यहां भी कुछ भी हो पावर, इसके पावर में भी कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ हो लिखा हुआ है। तो आपको इन वाले केस में क्या करना है, इस वाले में, इसके लिए कि ये जो पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, इस कुछ भी में 4 से भाग दीजिएगा। किससे भाग दीजिएगा? हमेशा 4 से। और क्या प्राप्त करिएगा? शेष मिलेगा ना, शेष कुछ न कुछ। ये जो शेष मिलेगा वही यहां पे आ जाएगा, ये कुछ भी हटेगा और क्या आ जाएगा? 2 के पावर शेष। यहां जो आएगा, मान लो यहां 0 आ गया तो उस केस में 4 रखना, वो में लिखा है। बाकी 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो वही लिख देना। समझ रहे ना बात को? ये कुछ भी हटेगा, किसमें चेंज हो जाएगा? शेष। नहीं हटा दिए, देखो 9 था, 9 में 4 से भाग दिए, क्या शेष आया? 1। 9 हटा दिए, क्या रख दिए? 1। फिर जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतने है भाई इकाई अंक, इतना संभाल लो, हो गया इकाई अंक 10। 43 के पावर 43 माइनस 28 के पावर 28 का क्या निकालना है? इकाई अंक। अब बताओ भाई, यहां क्या दिख रहा है? 3। यहां क्या दिख रहा है? तो आप इसको लिखोगे ना 3 के पावर 43, इसको क्या लिखोगे? 8 के पावर 28। खाली इकाई अंक लिखना है बेस में। अब जैसे ही आप ये लिखिएगा, आपको ये दिख रहा है ना कि इस वाला केस का ये 3 आ गया, 8 आ गया। तो जब ये वाला ग्रुप में का कोई आएगा तो हमें तो पावर में 4 से भाग दे के शेष निकालना होता है। तो चलिए 43 के पावर में 43 है, हम 43 में 4 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? अब 4 से भाग मुंह जबानी दे सकते हैं आप। 4 दहा में 40 चल जाएगा, 3 बचेगा। तो जो शेष आएगा वो 3 ना होगा, 43 में भाग देंगे, वही शेष यहां लिख देना है, 3 के पावर। अच्छा 28 में 4 से भाग देंगे तो सर कट जाएगा, 0 शेष आएगा। और जब शेष 0 आएगा तो पावर 0 लिखना है क्या? नहीं, शेष 0 के लिए 4 होता है, अब बाकी शेष के लिए वही रहता है। अगर शेष 1 आएगा तो पावर भी 1, शेष 2 आएगा तो पावर भी 2, शेष 3 आएगा तो पावर भी 3, लेकिन शेष 0 आएगा तो पावर 4। अब सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब याद है? 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3 27 ना, 27 का इकाई अंक 7। अच्छा मैं लिखाया था इवन के पावर 4 होगा तो ऑलवेज 6 होगा, ये भी लिखाया था मैं आपको कि इवन है, इसके पावर में क्या आ गया? 4, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? ऑड है और पावर में आ गया 4, इसका इकाई अंक 1 होगा 5 को छोड़कर, यहां एक्सेप्ट 5। यहां क्या है? हाँ ये जो ऑड है ना, ये 5 नहीं लेना है, क्या लेना है? 1 3 7 9, इन्हीं में से कोई। तो 9 के पावर 4 करिएगा तब भी 1, 7 के पावर 4 करिएगा तब भी 1, 3 के पावर 4 करिएगा तब भी 1, और 1 के पावर 4 करिएगा तो 1 होता है। यहां देखिए 0 छोड़ दीजिएगा, 0 का 0 होता है ना, तो फिक्स हो चुका है। 2 4 6 8, यानी 2 के पावर 4 करेंगे इकाई अंक 6, 4 के पावर 4 करेंगे तो भी इकाई अंक 6, 6 के पावर 4 करेंगे तो भी इकाई अंक 6, 8 के पावर 4 करेंगे तो भी इकाई अंक 6। क्या ये 8 के पावर 4 था? इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? अब 7 में से 6 गया तो आंसर 1, इसका एक आंसर। तो हम इसको खाली 12 के पावर 55 न समझ के 2 के पावर 55 समझिए। नीचे तो 3 है, 3 के पावर 11 रहने दीजिए। यहाँ 8 है, 8 के पावर 48 रहने दीजिए। और यहाँ देखो ये जो 16 है इसका इकाई अंक से मतलब है हमको, 16 का इकाई अंक क्या है? 6,
तो 6 के पावर 48। ऐसे कम से कम छोटा समझो इसको, छोटा रूप। सारे संख्याओं का क्या लेना है, इकाई अंक लेना है, ले लिए। अब आप अपने कॉन्सेप्ट में मिलाओ कि सर 2, 3, 8, 7 का तो नियम है 4 से भाग दे के शेष निकालना, लेकिन ये 6 वाला का नियम तो आसान है कि 6 के पावर कुछ भी हो 6वें न रहता है, तो कम से कम एगो तो आपका काम नहीं करना होगा 6 रहे। अच्छा 2, 3, 8 का नियम है कि पावर में 4 से भाग दे के शेष निकाला जाए, तो 55 में 4 से भाग दीजिएगा, क्या शेष आएगा, 3 आएगा। तो वही 55 हटाना है और यहाँ क्या कर देना है, ये रिप्लेस कर देना है। पावर कुछ भी था, हमने 4 से भाग दिया, शेष आया, वो क्या लिख देना है, कुछ भी को हटा के वो शेष लिख देना। खाली ध्यान क्या रखना है कि जब 0 शेष आएगा तो 0 नहीं लिख देना है, 4 लिखना, बस एक जगह। और यहां 3 के पावर में 11 है, 11 में 4 से भाग देंगे, क्या शेष आएगा, तो ये 11 हटेगा और इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहां देखना 8 है। और हमने पढ़ा है कि सर 8 के पावर इवन रहेगा तो क्या वो हमेशा 6 देगा। 48 है, 48 है ना, अगर इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो 12 चौके 48 कट जाएगा और 0 शेष आएगा। क्या 48 में 4 से भाग देने पर शेष 0 होगा? जब शेष 0 होता है तो पावर 0 लिखाएगा कि 4? यस, यहाँ पावर क्या लिखाएगा, 4। अब देखो याद है 2 के पावर 3 का मान, 3 का क्यूब 27, 2 अंक का ना हो गया, 27 का इकाई अंक 7 प्लस 8 के पावर 4, ये तो ऑलवेज 6 होता है नहीं, 8 के पावर 4 हमेशा। अब बटा में 6 के पावर कुछ भी 6वें ना, तो 8 बटा 7 प्लस 1, यही ना है जी, 8 बटा में 7 प्लस, हाँ यहाँ ये तो एग्जैक्ट नहीं ना आया इकाई अंक, तो ये तो डेसिमल में आ गया नंबर। हाँ तो नहीं कुछ एरर है तब सवाल। यहाँ भी क्या है, कहने का मतलब ये सॉल्व होके कि इंटीजर वैल्यू आएगा तब ना उसका इकाई अंक डिसाइड होगा। दशमलव में कभी कट पाएगा? 8/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल होगा बट नॉन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का इकाई अंक बता दोगे? नहीं बता पाओगे। क्या, कहाँ गलती था? अच्छा 60 फीट के, अच्छा रुको, सही कह रहा है कि ब्रेक करके कह रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, वो भी देख लेते हैं थोड़ा। ये कह रहा है कि 12 को ब्रेक करो प्राइम नंबर 3 में, मतलब फैक्टर में ब्रेक करो, तो 3 भी 55 बार और 4 भी 55। यस। अब सुनिए एक बात ध्यान, ठीक है, ये जो भाग दिया है ना डिनोमिनेटर में, अगर ये हट जाएगा तभी ना इंटीजर बनेगा। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना होगा फ्रैक्शन वाले सवाल में कि सर ये फ्रैक्शन फॉर्म में अगर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो संभावना है कि वो फ्रैक्शन में रह जाए, लेकिन अगर ये हर को हटा दिया जाए किसी तरह काट के, खाली एक लीनियर फॉर्म में हो जाए, अंश के फॉर्म में हो जाए, तब नहीं इकाई अंक डिसाइड होगा। तो जब भी ये भिन्न वाला आएगा तो पहले सिंप्लीफाई करिएगा, पहले क्या करिएगा, सरलीकरण कर दीजिएगा उसको, उसके बाद इकाई अंक निकालिएगा। डायरेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या ये 3 गुणे 4 है, ब्रेक कर देंगे ऐसे, और नीचे 3 गुणे 11। अब देखो ये जो हर था वो खत्म हो जाएगा,
इमेजिन करो ये हर नहीं रहे, ये हर नहीं रहे, क्या इकाई अंक आराम से निकल जाएगा कि नहीं? इसीलिए पहले हल करके काटो। ठीक है, ये क्या था जी? 16 के पावर 18। हाँ देखो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? 8 के पावर 48 और बटे में 16 को ब्रेक कर सकते हैं, 8 दूनी 16, यानी 2 भी 18 बार और 4 की 8 18 बार, 8 दूनी 16 हो ही जाएगा। हमको काटना है तो 3 भी चाह रहे थे, 8 भी चाह रहे थे। अब काटो, अगर 3 के पावर 11 55 में से घटेगा तो 3 के पावर 44 बचेगा। 3 खत्म ना हो गया, नीचे ऊपर चला गया 3। भाग के केस में पावर घट जाता है कि नहीं घट जाता? जैसे मान लो x के पावर a में आपको x के पावर b से भाग देना है, इसको लिखते हैं ना x के पावर a माइनस b, ऐसे लिखते हैं। तो अगर 3 के पावर 55 में 3 के पावर 11 से भाग देना है, क्या लिखाएगा? 3 के पावर 55 माइनस 11, तो 55 में से 11 गया। तो देखो यहां पे अब हर गायब हो चुका है, यहां क्या बचा है? 3 के पावर 44 गुणे 4 के पावर, ये बचा। अब इसका इकाई अंक आराम से निकल जाएगा। प्लस इसको भी सॉल्व करो, देखो ये 8 48 बार है और नीचे 8 18, तो बेस सेम है तो 48 में से 18 घट जाएगा। तो क्या 8 के पावर 48 माइनस 18, ये 30 बचा देगा खाली यहाँ पे। अभी देखना, 8 है 30 बार और 2 है 18 बार, क्या इस 2 को अगर 8 बनाया जाए तो 6 बार हो जाए। बेस सेम रहेगा तभी पावर घटेगा, या तो इसको 2 में चेंज करो या तो कौन है वो करना पड़ेगा। तो बताओ यहां क्या बचा है? 8 के पावर 30 और नीचे क्या बचा है? 2 के पावर 18। आप चाहो तो 2 को भी 8 बना सकते हो या 8 को भी 2 बना सकते हो, क्योंकि बेस सेम रहेगा तभी पावर घटता है। बोलो भाई, देखो बात बताना हमको कि अगर 8 के पावर 30 है तो इसका मान 2 के पावर 90 हो जाएगा क्या? क्या देखो, 8 के पावर 30 को क्या हम 2 के पावर 90 के बराबर लिख सकते हैं? क्योंकि जो 8 है ये 2 का क्यूब है ना, और पावर में क्या था? 30। अब ब्रैकेट हटेगा तो 2 के पावर 3 गुणे 30 90 आ जाएगा कि नहीं? 2 के पावर 90। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते। तो जो 8 के पावर 30 है क्या लिखाएगा? 2 के पावर 90, और नीचे भी क्या है? 2 के पावर 18। तो 2 के पावर 90 में 2 के पावर 18 से भाग देंगे तो 2 के पावर क्या बचेगा? 90 माइनस 18, तो 90 में 18 गया 72। तो सर यहां बचेगा 2 के पावर 2 के पावर। अब सवाल को थोड़ा लिखो, प्रेस देखो, ये क्या है? 3। और 3 का नियम क्या है? पावर में 4 से भाग देके शेष निकाले। तो 44 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा शेष 0, और जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लिखाता है? याद है आपको? तो 3 के पावर 4 हमेशा क्या होता है? 1। तो पहला पोर्शन क्या हो गया? 1। अच्छा, ये भी याद है आपको कि 4 के पावर विषम संख्या, 4 के पावर विषम संख्या 4 होता है, तो ये 4 हो। प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस ए लिखिए। ये क्या है? 2 के पावर 72। 2 का नियम क्या था कि सर जो पावर होगा उसमें 4 से भाग देके शेष निकालिए। तो 72 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? शेष 0 आएगा। तो जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लिखा जाता है? और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इकाई अंक क्या होता है? तो यहां भी क्या हो जाएगा? 6। तो 6 4, 4 कम 4 और 4 6 10 के इकाई अंक, तो इसका सही उत्तर है 0। फिर से सुन लीजिए, जब भी भिन्न में सवाल आएगा
तो डायरेक्ट इकाई अंक नहीं लिखना है, पहले इसको हल करके तब इकाई अंक लिखना, नहीं तो बटा में रहेगा ना, इकाई अंक कैसे डिसाइड होगा। कहाँ पे सवा, हाँ हाँ हाँ, तो 8/16 एक नहीं ना होता है, तो गलत हो रहा था। जैसे इकाई अंक में ना खाली भाग दिया जा रहा था। बताओ, ये कह रहा 8 48 बार है, ये कह रहा 16 मात्र 18 बार है, तो बताओ ये एक से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा वैल्यू? बड़ा आएगा। जब ये वैल्यू एक से बड़ा है और खाली इकाई अंक लेके सॉल्व कर रहे हैं, तब तो छोटा हो जा रहा है, तो गलत था वो। सबसे पहले सॉल्व करना है और फिर इकाई अंक लिखना। हाँ, 3 कहां से आ गया? 12 के कैसे लिखबो तोड़ के? जैसे 12 के पावर 55 है ना, इसका मतलब ये नहीं लिख सकते हो 3 गुणे 4 के पावर 55, लिख सकते हो नहीं 3 चौके बाद। और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यह 55 3 पर भी रहेगा और 4 पर भी रहेगा। 12 के पावर 55 का मतलब क्या हुआ कि 12 55 बार। 12 के पावर 55 का क्या मतलब हुआ? 12 55 बार। अच्छा ये बताओ, 12 55 बार, देखो 12 किन से गुणा होके बना है? 3 से भी 4 से भी। तो अगर 12 55 बार, तो 12 में 3 और 4 है कि नहीं है? तो 3 भी 55 बार और 4 भी 55, वही ना है 3 4। क्लियर? पहले हल करना फिर इकाई अंक निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। सावधानी यहां बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ा जाएगा। पहले हल करना फिर इकाई अंक निकालना, तो उत्तर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आई अक्सर भुला जाता है, दिमाग से उतर जाता है। सिंपल सी बात है, क्या दिए गए प्रश्न का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से? अरे 12 55 गो है, 3 11 गो है, बड़ा है ना। तो कभी भी क्या होगा कि इकाई अंक मिलेगा उसका। और जब इकाई अंक सॉल्व किए तो क्या है? 8/7। ओकर मान खाली 8/7 होगा? नहीं, बहुत बड़ा है। तो पहले हल करना। चलिए 11 तक समझ में आया।